Hello everyone, I welcome you all on this official YouTube channel of Engineers Career Group. डियर, जैसे कि आप सब लोग जानते हो HPSC की पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में वो रिलीज हो चुकी है। जो भी आपकी ट्रेड होगी आई थिंक अकॉर्डिंगली आपने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। अब ECG इंजीनियर्स करियर ग्रुप डियर आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ मॉड्यूल जो YouTube पे चलेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और कुछ डेडिकेटेड कोर्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे। और आज हम इस सीरीज में जो पहला लेक्चर ले रहे हैं या पहला हमारा जो वीडियो है, डिस्कशन वीडियो है एक, जिसमें हम जनरली भी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। सो डियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस पेपर हुआ, किसका? HPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का प्रीलिम्स का, उस पे, ठीक है, उस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से आपको ये सिविल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये वीडियो भी सीरीज में लाइनअप है, आपको 1 बाय 1 मिलती रहेंगी, ठीक है। और HPSC के रिगार्डिंग डियर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रिगार्डिंग अगर आपको डेडिकेटेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। उसमें डियर डेमो लेक्चर सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा, वो आप देख सकते हो वहीं पे। जैसे कि आप पीछे भी देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डियर ये क्वेश्चन पेपर है लास्ट टाइम का, तो इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को देख के क्या एनालिसिस बनता है, किस तरह से प्रिपरेशन रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसको डिस्कस करने के लिए मैं यहां पे बुलाना चाहूंगा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन फैकल्टी, दैट इज तस्लीम सर। तो तस्लीम सर प्लीज। सर पहले तो बच्चों को थोड़ा सा हाई हो जाए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बेटा, जैसा कि सार्थक सर ने बहुत डिटेल में ही वीडियो कवर की है और पहले भी आप लोगों को इस बात को बताया गया था, और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे वैकेंसी को लेकर कि सर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो बेटा, ये बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए। और ECG आप लोगों के लिए क्या कर रहा है इसमें, तो ECG बेटा आप लोगों के सिलेक्शन तक खड़ा आपके साथ। तो इसमें हम नया क्या करने वाले हैं बेटा, आज की वीडियो तो मैं इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं हम और सार्थक सर। इसमें केवल हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सीरियस होने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अभी आपके लिए। क्यों बेटा? जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी बेटा, 2 डिजिट में अगर वैकेंसी है तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है, जो कि सिनेरियो चल रहा है, ठीक है सर। और सर बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी बोल रहे थे कि सर जैसे गेट का सिलेबस होता है, ESC का सिलेबस होता है, जैसे सर वो तो हम ESC के लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड बैच हैं, गेट के लिए भी हैं जो हमारे चल भी रहे हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में। बट इस एग्जाम के लिए हम अलग से क्या प्रोवाइड करेंगे सर? क्या होता है ना, जैसे कि इसमें मेंशन है, इसमें एमटेक मांगा गया है। अब एमटेक मांगा गया है तो ऑब्वियसली सर जो पहले से ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक होते हैं या जो इसी फील्ड में टीचिंग करना चाहते हैं, ज़्यादातर सर वही बच्चा एमटेक करता है। तो सर, और ये जॉब भी उसी प्रोफाइल की है सर। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा इसमें कि अगर एमटेक मांगा है तो बिल्कुल सही मांगा है सर, क्योंकि एमटेक करते भी वही हैं जो टीचिंग प्रोफाइल में जुड़े रहना चाहते हैं। ओके, तो सर मेरा यही मानना है कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा फिर भी आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो बेटा उसी चीज को हम लेकर आए हैं। तो हम आज का हमारा सेशन क्या है, आज मैं पेपर का लेवल बताना चाहता हूं कि आपको कहां से स्टार्ट करना है और किस तरीके से करना है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी मैं आपको यही कहूंगा, जैसे कि स्टार्टिंग से नेटवर्क एनालिसिस, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हालांकि बेटा कल से मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगा आपके सामने, जितना भी हमारा पूरा सिलेबस है HPSC लेक्चरर का, उसमें मैं पूरा डिटेल्ड एक एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा कि किसमें क्या टॉपिक आप छोड़ सकते हो और किन्हें आप कवर अप कर सकते हो बहुत कम टाइम में। तो जो बच्चा पहले से 1, 2 साल 3 साल से तैयारी से हटा हुआ है, तो बेटा अब जाग जाओ यार, हम आपके साथ खड़े हैं और बेटा कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, बस आप लोगों को हमारे साथ चलने की जरूरत है। तो सर जैसे कि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ESC का लेवल है और गेट का लेवल है, नहीं बेटा, देखो कुछ क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं। मैं अभी भी यही बात बोलूंगा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे, बदलेंगे केवल क्वेश्चंस। तो बेटा कॉन्सेप्ट सेम है बट उनका लेवल ऊपर नीचे है। तो जो आपका HPSC है, हालांकि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन तब भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सर मैंने पूरा विजिट किया है पेपर को, जो कि मैं कल बच्चों को कराने वाला हूं। तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो विदाउट कैलकुलेटर सोल्व ही नहीं हो सकते। इसमें सर मैं इनको बच्चों को एक बता दूं कि उनको ये ना लगे
डियर, ये एक वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा, सर अभी डिटेल में बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या लेवल है, किस लेवल तक प्रिपरेशन को लेके जाना है, और डिटेल सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का कल से कराना सर स्टार्ट करेंगे, और लाइव रहेगा। आप सेशन में लाइव जुड़ोगे, आपको भी मजा आएगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा किस तरह, अच्छा इस तरह से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, और ये इलेक्ट्रिकल का है, ऐसे ही अदर ब्रांचेस के लिए भी आप लोगों के लिए आएगा। और डियर, मैं एक बात दोबारा बता दूं, जो भी हम इसके रिगार्डिंग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर, वो डियर प्री मेंस आपके इंटरव्यू तक के लिए रहेगा। ऐसे नहीं है कि आपका सिर्फ प्री के लिए हो गया, मेंस के लिए हो गया, इंटरव्यू के लिए आपको दोबारा करना पड़ेगा। वो कंबाइंड है, उसमें आपका प्री भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा, और इंटरव्यू भी कवर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनैलिटी जजमेंट का। उसमें आपके नंबर ऑफ सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी सर आपको पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन देंगे। हाँ सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों को। जैसे कि सर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे क्या रहेगा, सारा पेड रहेगा, ये सब चीजें। तो बेटा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अब यूट्यूब पे हमारे लिए क्या रहेगा, जैसे कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं एचपीएससी के रिगार्डिंग, बेटा जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, जो कि 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल, और सबसे बड़ी बात यह है, क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केबल और केबल टेक्निकल है यार। बेटा किसी भी स्टेट का पेपर देखना आप, जैसे कि यूपी पीएससी लेक्चरार होता है, उत्तराखंड बेटा जैसे कि अभी यूके पीएससी लेक्चरार भी बेटा फॉर्म निकला था, जो कि उसकी डेट तो निकल गई है अब। बेटा उसमें हिंदी पूछ रखा आपसे 100 मार्क्स का। और बेटा जब यूपी के अंदर एग्जाम होता है उसमें भी हिंदी पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके जीएस पूछा जाता है। ओके, मैं खुद बेटा यूपी पीएससी लेक्चरार का एग्जाम क्रैक किया हुआ है मैंने, ठीक है, 2021 में। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल, अगर आपका एचपीएससी लेक्चरर टारगेट है तो बेटा केवल और केवल टेक्निकल पे फोकस्ड रहो। हाँ, अगर और भी एग्जाम साइड बाय टारगेट कर रखे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा बेटा आप जीके जीएस को भी दे सकते हो पैरेलल में। ओके, अब क्या करना है, देखो यहां से आपको, जैसे मैं पहले तो उन बच्चों के लिए बात करता हूं जिन्होंने 1 या 2 साल से बिल्कुल भी टच में नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, कल से मैं आप लोगों के लिए यहां बैच लेकर आ रहा हूं, यूट्यूब पर रहेगा पूरा बैच, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन उसमें पहले मैं एचपीएससी का डिफिकल्टी लेवल आपके सामने रखूंगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे बेटा नेटवर्क एनालिसिस, सॉरी, मेजरमेंट, मशीन, पावर सिस्टम एंड ऑल, इन सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज मैं डिफिकल्टी लेवल आपके पास लेकर आऊंगा। जैसे कि 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, ये पेपर आपका 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन, तो मैं एक दिन में एक वीडियो कवर करूंगा, एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा और उसका डिफिकल्टी लेवल आपके सामने रखूंगा। फिर बेटा आप जज कर पाओगे कि आपको किस दायरे के अंदर उस सब्जेक्ट को कवर करना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। और मेरी तरफ से क्या एक्स्ट्रा रहने वाला है, ये तो डिफिकल्टी लेवल हुआ, जो कि मैं लगभग 6 से 7 सेशन में सब्जेक्ट वाइज कवर कर दूंगा इस पेपर के अकॉर्डिंग। बेटा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा और सबसे अहम काम क्या होता है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस। ओके, जैसे बेटा अगर मान लो अगर आपको आर्मी की रेस में दौड़ना है तो बेटा उसी की तैयारी करोगे। ओके, ऐसे ही बेटा अगर आपको एचपीएससी लेक्चरर का एग्जाम देना है तो उसके प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करो। मैंने ये नहीं बोला है कि आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहले उसका डिफिकल्टी लेवल आप चेक करो, फिर आपको पता लगेगा कि आप उसके सिमिलर कौन से ऐसे एग्जाम होते हैं जिन क्वेश्चंस को कवर अप करके आप अपनी बेटर तैयारी कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, कल से पहले बेटा मैं सब्जेक्ट वाइज आपके सामने पेपर लेकर आता हूं, मतलब सब्जेक्ट लेकर आता हूं जो एचपीएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्हें बोला जाता है। उसके बाद में बेटा मैं एक एक सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करूंगा। जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जो भी मुझे आप लोग बोलोगे कि सर हमें ये क्वेश्चन डिफिकल्टी फेस करते हैं, इसके अंदर हमें ये समझ में कम आता है, जैसे बेटा क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम इंटेलिजेंस थ्योरम, ये थ्योरम वाला चैप्टर है। जैसे ट्रांजिएंट, जो कि बेटा एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, जो कि है नहीं बेटा। ओके, तो आप लोग बेटा जो भी कमेंट बॉक्स में या जो भी आप मुझसे डिमांड करोगे एचपीएससी लेक्चरर के रिगार्डिंग, वो सारी पूरी की जाएंगी। और मुझसे क्या बेटा पूरे ईसीजी प्लेटफॉर्म से आपको जो डिमांड है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सारी आपको फुलफिल होंगी। बट सिलेक्शन होना चाहिए। ईसीजी आपके साथ में तब तक खड़ा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, और फिर भी बेटा किसी टॉपिक के अंदर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या आपको ये है कि सर ये सब्जेक्ट ही हमारा कमजोर है, तो बेटा उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और मैं उस सेशन को यूट्यूब पर भी लेकर आऊंगा। ओके, अब बात करता हूं यूट्यूब और हमारे कोर्सेज में क्या डिफरेंस रहेगा। बेटा यूट्यूब में क्या होता है, जैसा कि आपको भी मालूम है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो यूट्यूब में कुछ बच्चे बेटा जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है, जिन्हें पता कि नहीं पढ़ना है कैसे भी पढ़ना हो,
वो तो सीरियस रहते हैं, लेकिन बेटा जो पेड कोर्सेज हैं हमारे, उसमें अगर बच्चा कोई एनरोल कर रहा है तो बेटा उसे ये लगता है कि यार पैसा गया तो पढ़ लिया जाए, ओके, तो बेटा वहां थोड़ा सीरियस कैंडिडेट ही होते हैं एज कंपेयर टू यूट्यूब स्टूडेंट, ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता, होता है बेटा, ओके। और तो यही आपको करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पोस्ट करते हैं। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग कि हाँ कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, हम पेड कोर्स में क्या प्रोवाइड करेंगे, या कितने महीने का सिलेबस है, कितने कितने आवर की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा, बेटा एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वैसे भी हमारा ईसीजी पे पूरे पोर्टल है, वहां पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो आप आराम से बेटा एनालिसिस करो कल मेरे साथ, मतलब कल से कंटिन्यू हो जाओ बेटा। कल से जो क्लास का टाइमिंग रहेगा हम लगभग 7:30 PM रखेंगे, ओके, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला बेटा एमटेक अलाउ है, एमटेक अलाउड है तो बेटा ऑब्वियसली मैच्योर पर्सन मींस जो बेटा एक डेडिकेटेड है अपने करियर को लेकर, टीचिंग फील्ड में ही आना चाहते हैं, तो बेटा उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। टीचिंग फील्ड के लिए इलेक्ट्रिकल डोमेन मींस मैं कहूं इंजीनियरिंग डोमेन में अगर कोई पोस्ट है तो बेटा वो लेक्चरर की पोस्ट है, ओके, जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर आप कहलाते हो, ओके। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे हाथ से मत जाने दो। और ईसीजी पूरा ईसीजी प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा है, और कल से बेटा आपको लेवल भी दिखेगा कि हाँ कि किस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, हमने पीछे भी किया है आगे भी करेंगे यार, ओके। बस कल से आपको मेरे साथ में इस सीरीज को चालू रखना है। जो भी डाउट होगा किसी भी तरीके का टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कवर अप करेंगे यार, ओके। तो ठीक है गाइस, इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।